राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक राजस्थान के पेंशनधारियों के लिए बेहद खास है। आज हम बात करेंगे वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशनधारियों की पेंशन जारी के बारे में। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। हम जानेंगे कि पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है। 4,000 रुपये पेंशनधारियों की बढ़ोतरी आ चुकी है। 15 नवंबर से पेंशन में बड़ा धमाका होने वाला है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिन पेंशनधारियों की पेंशन रुकी हुई थी वो पेंशन भी जारी होने वाली है। तो वीडियो में बने रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 15 नवंबर से लागू होंगे कुछ बड़े नियम भी। राजस्थान सरकार ने विकलांग, विधवा, वृद्धा, एकल नारी जैसे जरूरतमंद वर्गों के लिए चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अब तक महत्वपूर्ण सुधार करने का निर्णय लिया है। यानी कि जो पेंशन चल रही है उसमें काफी सुधार और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 15 नवंबर से लागू होने वाले इन बदलावों से राजस्थान में काफी लाखों पेंशनधारी को बकाया राशि का भुगतान भी प्राप्त होगा, पेंशन वृद्धि भी मिलेगी और बोनस स्कीम भी मिलेगी। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ऑनलाइन समाधान प्रणाली जैसी सुविधाएं भी मिलने जा रही है, जिससे राजस्थान के पेंशनधारियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और राजस्थान में जो सामाजिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राजस्थान के नागरिक को आर्थिक सुरक्षा, गरिमा के साथ जीवन जीने और डिजिटल व्यवस्था के जरिए पारदर्शी पेंशन वितरण सुनिश्चित करना है। और इन सुधारों से पेंशनधारियों की आय में काफी बढ़ोतरी होने वाली है। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, वीडियो में बने रहें। बड़ी घोषणा, योजना को लेके बड़ी घोषणा। 15 नवंबर से शुरू होगा पेंशन रूल। सरकार ने वित्त विभाग, सामाजिक न्याय मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर पेंशन 2025 की शुरुआत करने का फैसला किया है। यह अभियान 15 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा, जिसके तहत पीछे के महीने 2 से 3 महीना जो भी पेंशनधारियों की पेंशन अटकी हुई है या रोकी गई थी उन सभी को एक साथ भुगतान होने वाला है, यानी कि मिलने वाला है। सरकार ने कहा है कोई भी पात्र पेंशनधारी अब बिना पेंशन के नहीं रहेगा। 15 नवंबर से सभी बकाया भुगतान है, जो सबकी बाकी पेंशन है वो खाते में भेजी जाएगी। 3500 से 4,000 के बीच में सभी को राशि मिलने वाली है। सरकार ने पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3500 से 4,000 प्रति माह घोषणा करने की घोषणा कर दी गई है। लेकिन मैं बता दूं कि राशि का वितरण राज्यों के जिलों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। राजस्थान में वृद्धजन और विधवा पेंशन 3500 से 4,000, विकलांग पेंशन होगी पेंशनधारियों को ही मिलेगा, इसका सबसे बड़ा फायदा। अन्यथा और पेंशनधारियों को 2500 रुपए जारी होने की भी बात बताई गई है। अब हम बात करेंगे कि जो पेंशन 2-3 महीनों की अटकी हुई थी उसमें भी बड़ी राहत मिलने वाली है। जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई है उनके लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि आपकी पेंशन सितंबर या अक्टूबर से रुकी हुई है तो आपको 15 नवंबर से डबल या ट्रिपल किस्त मिलने वाली है। यानी कि सीएससी और जिला स्तर के पेंशन हेल्प डेस्क से यह लिस्ट तैयार की गई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि नए नियम भी लागू होने वाले हैं। 15 नवंबर के साथ कुछ सख्त लेकिन जरूर कुछ नियम भी लागू होंगे। लाइफ सर्टिफिकेट ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा सभी पेंशनधारियों के लिए। बैंक चालू रखना होगा, आधार कार्ड लिंक रखना जरूरी है, मोबाइल नंबर अपडेट चालू रखना जरूरी है। इसके साथ एक नया नियम भी लागू कर दिया गया है। किसी भी फर्जी पेंशन पाई गई या ले रहा है तो उसको 50,000 तक का जुर्माना लागू कर दिया गया है। इसके साथ साथ बोनस और सम्मान राशि भी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। नवंबर में जो पेंशनधारी 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में अपना सत्यापन पूरा करेंगे उन्हें 500 से 1000 तक सम्मान राशि भी दी जाएगी। राजस्थान में यह योजना पायलट रूप से तैयार की गई है। 2 अक्टूबर 2021
को राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसका लाभ सिर्फ वृद्ध नागरिकों को मिलेगा। वित्तीय सहायता प्रदान करके यह कार्यक्रम न केवल वित्तीय चिंताओं के बोझ को कम करता है, यानी कि आर्थिक स्थिति को सही करता है, बल्कि राज्य के सामाजिक ताने बाने में वरिष्ठ नागरिकों के आजीवन योगदान का भी सम्मान करता है, वृद्ध नागरिकों को जीने का हक देता है। विशेष योगदान समाधान पेंशन के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी उम्र के लोगों को 40 या उससे अधिक विकलांग हैं। यह दिव्यांग के लिए बताया गया है जिनकी उम्र 75 वर्ष है या 75 वर्ष से कम है। उनको 1150 रुपये प्रति माह मिलता था, लेकिन अब उनको 3000 के बीच में पेंशन मिलने वाली है और 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को 1250 मिलता था, उनको 4000 प्रति माह मिलने की घोषणा कर दी गई है। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को 2500 रुपये प्रति माह मिलेगा और सिलिकोसिस रोग से पीड़ित को 1500 की जगह 4000 या 3500 रुपये मिलने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना के तहत किसानों को 1150 रुपये मासिक पेंशन दी जाती थी, जिससे सालाना 13,800 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। लेकिन मैं बता दूं कि किसान भाइयों को तो 1250 या 1100 रुपये ही पेंशन मिलेगी, क्योंकि ये पीएम किसान सम्मान निधि जो किस्त है उसका भी फायदा लेते हैं। राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना में किसान भाइयों को 1100 या 1250 रुपये ही मिलेंगे। किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काफी नई नई योजनाएं चला रही हैं। इसके साथ में पेंशनधारियों की आय में बढ़ोतरी भी होगी, समय पर भुगतान होगा, शिकायतों में त्वरित समाधान की सुविधा मिलेगी और पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से आएगी। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारी होने की संभावना नहीं रहेगी। डीबीटी में आने से सही लाभकारी को ही पेंशन मिलेगी और इससे त्वरित समाधान की सुविधा भी मिलेगी। लेकिन 15 नवंबर के बाद और दिसंबर की समाप्ति से पहले सभी जिलों और सभी राज्यों के पेंशनधारियों को बकाया पेंशन का भुगतान 2025 में ही कर दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने सभी जिलों में निर्देश जारी किए हैं कि नवंबर के बाद और दिसंबर माह की समाप्ति से पहले सभी का सत्यापन हो जाना चाहिए, तभी सभी पेंशनधारियों को पेंशन वितरित की जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मैं सभी पेंशनधारियों को बता दूं कि अपना सत्यापन अभी हो रहे हैं तो अपना सत्यापन रेडी करवाएं और पेंशन का लाभ उठाएं।